गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश मास्टर। मैं कुणाल सिंह राजपूत लेकर आया हूँ आपके सामने दूसरा पार्ट जो कि हेट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लव से, लव यानी प्यार से, प्यार वाले पढ़ा दिए थे रूट वर्ड। ये हेट से, घृणा जिसे बोलते हैं, घृणा से रिलेटेड है, नफरत कह लो आप, हेट्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। यहाँ 10 अब 14 या 15 के आसपास है, तो उनको पढ़ाएंगे। इसके बावजूद जो होगा उन्हें देखेंगे। तो देखो, लेकिन देखने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। मुझे नहीं लगता कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो। कुछ ऐसे भी हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा। कोई बात नहीं, देखते रहो। एक दिन कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, छोड़ जाएगा, छोड़ दूंगा। आप ही का नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। देखो आप, मिसोबिब्लिक क्या है? मिसोबिब्लिक आपको मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं। मिस, ये जो रिलेटेड वर्ड है ये मिस से है। मिस, मीसिया या मिसो, मिस, मीसिया या मिसो, ठीक है। इन सब का अर्थ होता है हेट्स। क्या होता है? हेट्स, हेट, नफरत। हेट बोल लो आप, हेटेड बोल लो, ठीक है, हेटेड बोल लो, ठीक। तो इन सब का अर्थ ये होता है, मतलब कि घृणा। क्या होता है? घृणा या घृणा करने वाला, घृणा करने वाला जो इनसे बनेगा, ठीक है। घृणा, घृणा करने वाला, नफरत, नफरत करने वाला, डिसलाइक जिसे बोलते हो, नापसंद, नापसंद, ना पसंद करने वाला, जो पसंद ना करे, जिसे बोलेंगे आप डिसलाइक। इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइक, लाइक, लव और अट्रैक्शन। उसे मैंने बताया था फिलिया से, फिलिया, फाइल, फिलो। तो इनके मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हो वहां पे जाके। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको मिस, मीसिया, मिसो, जिसका अर्थ होता है हेटर, हेटेड यानी घृणा, जिसका अर्थ क्या होता है? घृणा, किसी चीज से घृणा करना, नफरत करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिस, मिसो, मिसेन। देखिए आगे मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन ज्यादा नहीं है इसमें। देखो सब में क्या है? मिसो है। क्या है? मिसो, 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 सब में ये है। सीधी सी बात है, मैंने आपको एक ही बात बताई है, रूट वर्ड से वर्ड को पढ़ना आसान होता है। क्योंकि मिसो का, जब आपको मालूम है, मैंने मिसो का अर्थ बताया आपको। क्या बताया? मिसो का अर्थ बताया मैंने आपको, मिसो, मिसो का अर्थ बताया मैंने आपको हेट। क्या बताया? हेट। इसमें दूसरा वर्ड है बिब्लिक, तो इसका अर्थ हो गया बिब्लियोज। क्या हो गया? बिब्लियोज। बिब्लियोज का अर्थ क्या हो गया? बुक हो गया। क्या हो गया? बुक। अब हमें मालूम है बिब्लियो, बिब्लिक बना है बिब्लियोज से, जिसका अर्थ है बुक। मिसो का अर्थ होता है हेट, अर्थात क्या हो गया? हेट, मतलब कि वह व्यक्ति जो किससे नफरत करता है? किताबों से, पुस्तकों से जो नफरत करता है, बिब्लियो, मिस, मिस बिब्लिक कहलाता, मिसो बिब्लिक कहलाता है या मिस बिब्लिक कहलाता है। तो मिसो बिब्लिक, मिसो बिब्लिक यानी वह व्यक्ति जो पुस्तकों से नफरत करता है, मिसो बिब्लिक कहलाता है। ए हेटर ऑफ बुक्स, ए हेटर ऑफ बुक्स, ए हेटर ऑफ बुक्स। तो इसी तरीके से हम सबका अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको मालूम है मिसो का मतलब क्या होता है? मिसो का मतलब होता है हेट। मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। लो, लोगोज, लोगोज या लॉग्स कर लो आप, लोग्स, लॉग्स, लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्क। लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्क। लोगोज से बना है लॉजिक, लोगोज से बना है लॉजिक। तो यहाँ पे रूट वर्ड है लोगोज, और लोगोज का मतलब होता है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? तर्क। रीजनिंग क्या होता है भाई? तार्किक होता है ना। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क देना, किसी चीज पे लॉजिक देना, ठीक है। तो मिसोलॉजिक यानी वह व्यक्ति जो किससे नफरत करे? रीजनिंग से, तर्क से, ठीक है। क्या कहलाएगा? मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। या आप कह सकते हो मिस, काफी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है मिसोलॉजिक का मतलब क्या है? मिसोलॉजिक का मतलब होता है रीजनिंग, जो रीजनिंग से नफरत करे। लर्निंग भी दिया हुआ है काफी बुक्स में। हेटर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का मतलब तो सीखना होता है, स्टडी होता है, तो ठीक है।
तो लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्टडी, तो टू स्टडी आएगा, क्या आएगा, टू स्टडी। लेकिन टू स्टडी का मतलब क्या होता है, लॉजिक। यहाँ पे लोगों से बना तो लॉजिक, लॉजिक आएगा, क्या आएगा, लॉजिक। तो टू स्टडी का मतलब सीखना ही होता है, पढ़ना ही होता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। आप क्या करोगे, ए हेटर ऑफ लर्निंग, ए हेटर ऑफ लर्निंग कह सकते हो करने को तो, लेकिन रीजनिंग आएगा यहाँ पर। लेकिन रियल में देखा जाए तो ए हेटर ऑफ लर्निंग का अर्थ होता है मिसोमैथ, मिसोमैथ, मिसोमैथ या मिस मैथमेटिक, ठीक है, ये होता है। आप नेक्स्ट है अपने पास मिस कैपनिक। तो आपको मालूम है मिस का, मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे लिखा हुआ मिस। मिसो का अर्थ क्या होता है, हेट, और कैपनिक का अर्थ क्या होता है, स्मोक। कैप, कैप नॉज से बना है, इसका अर्थ होता है स्मोक, क्या होता है, स्मोक। यानी वह व्यक्ति जो किससे नफरत करे, धूम्रपान से, धूम्रपान द्वेषी हो, द्वेष करता हो, द्वेष करता हो, द्वेष, ठीक है, धूम्रपान द्वेषी। ए हेटर ऑफ स्मोक, ए हेटर ऑफ स्मोक, ए हेटर ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। मिसोनिस्ट, इसका अर्थ हो गया मिसो, मिसो का आपको मालूम है क्या होता है, हेट, ठीक है। लेकिन अपन को मालूम पड़ जाए इसका तो हम मालूम पढ़ा लेंगे। तो मिसोनिस्ट का मतलब होता है न्यू, ये बना है न्यू से, न्यू, तो न्यू, न्यू से बना है, किससे बना है, न्यू से। न्यू थिंग बोल सकते हो आप, न्यू, न्यूज से, नियो, नियोज, सॉरी नियोज से, नियोज का मतलब होता है न्यू, न्यूज, न्यूज से बना जिसका मतलब होता है न्यू थिंग, क्या होता है, न्यू थिंग, न्यू थिंग यानी नई वस्तुओं से जो नफरत करे, न्यू, नई चीजों से जो नफरत करे, न्यूथिस्ट कहलाता है। तो आप कह सकते हो ए हेटर ऑफ न्यू थिंग, ए हेटर ऑफ न्यू थिंग। इसी तरीके से हमें पता है मिसोगेमिस्ट। तो यहां पर भी दो रूट वर्ड है, मिस का आपको मालूम है, मिसो का मतलब होता है, क्या होता है, हेट, और गैमोज, ये बना है गैमोज से, गेमिस्ट बना है गैमोज से, किससे, गैमोज। तो गैमोज का मतलब होता है मैरिज, क्या होता है भाई, मैरिज। तो हमें मालूम चल गया क्या, मिस यानी हेट, गैमोज यानी मैरिज, यानी कि वह व्यक्ति जो किससे नफरत करे, मैरिज से, यानी विवाह से नफरत करे, द्वेष रखता हो, उसे विवाह के नाम से ही चिढ़ हो, कोई उससे कहते कि शादी कर लो और वो चिढ़ जाए, तो इस तरह के आदमी को क्या कहते हैं, मिसोगमिस्ट। क्या कहते हैं, मिसोगमिस्ट कहते हैं, मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रो, इससे पहले भी आपको मैंने बिब्लियोज में बताया, वहां पे बिब्लियोफाइल, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। मिसोलॉजिस्ट, ठीक है, फिलोजिस्ट, फिलोजिस्ट में बता चुका हूं, ये कुछ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने ये वहां पे बताया था, मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट वहां बताया था। मिस एंथ्रोप का क्या बताया, दो चीजों से निकल रहा है, मिस का मतलब क्या हो गया, हेट करना हो गया, ठीक है। तो मैं एंथ्रो का बता देता हूं, एंथ्रो, एंथरोज, एंथरोज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मेन काइंड बताया था, क्या बताया था, मेन काइंड। लेकिन एक और बताया था मैंने आपको, चलो मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, आठवां तो वहां पे है होने को तो, लेकिन फिर मैं बता देता हूं, मिस एंड्रिस्ट, मिस एंड्रिस्ट, मिस एंड्रिस्ट आ जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, एंड्री, ये भी किससे बना, एंड्री से। तो एंड्रोज का मतलब होता है मेन काइंड, इसमें दोनों आएगा, मानवता होता है, इसका मतलब क्या होता है, मानवता, मानव जात, मानव जात, मेन काइंड है मानव जात। मानव जात क्या होता है, मानव में तो स्त्री भी आता है, मानव में तो पुरुष भी आता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दे रखा मेन। एंथ्रो का मतलब मेन है, मानव जात, ठीक है, मानव जात, स्त्री जात, स्त्री जात में तो ओनली स्त्री आएगी, ठीक है। यहाँ मानव में दोनों आएगा, मानव जात में क्या आएगा, मानव किस कहते हैं, स्त्री और पुरुष को कहते हैं, तो यहाँ दोनों आ जाएगा। तो मैन काइंड में, लेकिन एंड्रिस्ट, तो एंड्रोज से बना मैन काइंड, और एंड्रिस्ट बना एंड्रो से, किससे, एंड्रो, एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है ओनली मैन, ओनली मैन, केवल और केवल एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति से नफरत करने वाला मिस
मिसएंथ्रिस्ट कहलाएगा, और पूरी मानव जात से नफरत करने वाला मिसएंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। काफियों में आपको यहाँ मिसएंथ्रोप भी मिल सकता है, मिसएंथ्रोपिस्ट कह लो या मिसएंथ्रोप कह लो, एक ही बात है। तो पूरी मानव जात से नफरत करने के लिए मिसएंथ्रोपिस्ट या मिसएंथ्रोप आएगा, लेकिन एक व्यक्ति से नफरत करने के लिए, घृणा करने के लिए मिसएंथ्रिस्ट आएगा। तो ये भी लिख लेना आप, मिसएंथ्रिस्ट एक व्यक्ति से। वहां पे भी मैंने दोनों का ही बताया आपको, फाइल से जो लव से रिलेटेड था पहले पार्ट में, आपको देख लेना, ये था। मिसोजिनिस्ट, मिस का मतलब आपको पता ही है, लव होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी बना है रूट वर्ड किससे, जिनी से। तो जिनी मैं आपको वहां पे भी बता चुका हूं। या तो आप जिनी लिख लो, या क्या लिख सकते हो आप, जिनीज। इसका अर्थ भी यही होता है, जिनी। तो जिनी लिख लो या जिनी लिख लो, और इसका अर्थ क्या होता है, विमन। क्या होता है, विमन। विमन क्या होता है, विमन, यानी कि औरत जात से, विमन काइंड, औरत जात से, औरत जात से यानी स्त्री जात से नफरत करने वाला मिसोजिनिस्ट कहलाता है। ए हेटर ऑफ विमन काइंड, ए हेटर ऑफ विमन काइंड मिसोजिनिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मिसोजिनिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मिसोजिनिस्ट कहलाता है। इसी तरीके से मिसोजी, मिसोसनी में मैंने आपको बताया था, यहां दो तरीके से, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो मिसोसिनिस्ट। तो आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कैनाफिलिस्ट या कैनीज, साइड में भी बताया था मैंने, कुत्तों की हत्या, ठीक है, उसमें बताया था आपको। तो सिनी का मतलब होता है डॉग। क्या होता है, डॉग। और सिनीज यहाँ पर डॉग से ही है, कुत्तों से, ठीक है। लेकिन यहाँ सिनी है, मिसोसनी, और यहाँ है मिसोसनिस्ट। तो मैंने आपको बताया निष्ठ मतलब करने वाला, ठीक है। तो यहाँ आएगा, क्या आएगा, कुत्तों से नफरत करने वाला। इसका मतलब हो गया कुत्तों से नफरत करने वाला। और यहां है कुत्तों से घृणा, हर कोई करे, मतलब कुत्तों से घृणा, कुत्तों से घृणा, ओनली कुत्तों से। ए हेटर्ड फॉर डॉग, ए हेटर्ड फॉर डॉग यानी कुत्तों से घृणा, कुत्तों से घृणा, हेटर्ड फॉर डॉग, कुत्तों से घृणा। लेकिन मिसोजिनिस्ट, ए हेटर ऑफ, ए हेटर ऑफ डॉग यानी कुत्तों से घृणा करने वाला व्यक्ति आ गया। यहां पे सभी कुत्तों से नफरत हो गई, ठीक है। मिसो मैटर, तो आपको बताया था मैंने आपको, मिसो का मतलब क्या होता है भाई, मिसो यानी हेट हो गया, और मैटर आपको पता ही है, मैंने आपको कल परसों ही बताया था, शायद सुसाइड में बताया था, ठीक है। मैट्रीसाइड, मैट्री में मैंने आपको बताया था, मैटर से निकला है, मैटर का मतलब होता है मदर। तो यहाँ पे मैटर आ रहा है, मिसो मैटर मतलब मदर, ठीक है, मदर। तो यानी क्या हो गया, जो मां से घृणा करे, मां से घृणा करे, क्या कहलाता है, मिसो मैटर कहलाता है। पैटर आ रहा है, मिसो का मतलब क्या होगा, हेट, हेट, मिसो का मतलब क्या हो गया, हेट, ठीक है। इधर क्या आ गया, पैटर आ गया, क्या आ गया भाई, पैटर। इधर क्या आ गया, पैटर। तो पैटर का मतलब क्या हो गया, फादर, यानी कि वह व्यक्ति जो किससे नफरत करे, फादर से। इधर देखो आप, मिसोपेडिस्ट, पेडिस्ट पेडोज से बना है, किससे बना है, मिस का मतलब क्या होता है, मिस का मतलब, मिसो का मतलब हो गया हेट, मिस का मतलब हो गया हेट, और इसका मतलब होगा पेडिज, पेडिस्ट, पेडिस्ट, पेडिज, जो कि बना है, पेडिस्ट बना है पेडोज से, किससे, पेडोज। पेडोज का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन। क्या होता है, चिल्ड्रन, बच्चे। पेडोज का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन। पेडोज का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन। फीलिया, फीलिया का अर्थ भी चिल्ड्रन ही होता है, फीलिया, फीलिया का मतलब भी चिल्ड्रन होता है, फीलो। तो पेडोज से बना, पेडोज भी फीलियो से ही निकला हुआ है। पेडोज का मतलब होता है चिल्ड्रन, यानी बच्चों से जो घृणा करता है, ए हेटर ऑफ चिल्ड्रन, ए हेटर ऑफ चिल्ड्रन, मिसोपेडिस्ट कहलाता है।
मिसोथिजम, थीजम मैंने आपको बता था थियोज, ठीक है, प्लैंथियोज मतलब गॉड। तो मिसो का मतलब क्या होता है, मिसो का मतलब हो गया हेट, क्या हो गया हेट, और थियोज, थीजम बना थियोज से, थियोज का आपको पता हो तो मैंने बताया था गॉड, क्या बताया था गॉड, क्या बताया था गॉड, यानी कि जो गॉड यानी घृणा करे किससे, गॉड से। बहुत सारे ऐसे लोग हो तो ईश्वर के नाम से ही घृणा करते हैं, उन्हें ईश्वर का कोई नाम ले देना तो उन्हें घृणा होने लगती है, नहीं ईश्वर है ही नहीं, मुझे नफरत है ईश्वर नाम से, मेरे साथ ईश्वर ने ये कर दिया, जबकि खुद के कर्मों से होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आदमी की साइकोलॉजी ये बैठ जाती है उसके दिमाग में कि ईश्वर नहीं किया है मेरे साथ, तो इस तरह से हो रहा है तो ईश्वर कर रहा है मेरे से बदला ले रहा, नहीं, वो आपको रास्ता दिखा रहा है, अब रास्ता पकड़ना आपका काम है, ठीक है। तो इसी तरीके से मिसोजिलेस्टिक, मिसोजिलेस्टिक, जेलेस्टिक, तो मिसो का मतलब क्या हो गया भाई, मिसो यानी हेट, मिसो यानी हेट, और जियो, जी लास्टोज, जिलास्टोज, जिलास्टोज का मतलब होता है लाफ, क्या होता है लाफ या लाफ्टर, ठहाका या हंसी, ठहाका या हंसनी, यानी कि मिसोजिनिस्ट स्टिक, मिसोजिलास्टिक, मिसोजिलास्टिक मतलब कि हंसने से नफरत करना, हंसने से नफरत करना, कोई की हंसी दिख ले तो व्यक्ति को गुस्सा आने लगे और ये क्यों हंस रहा है, इस तरह की हरकत करने वाला क्या कहलाता है, मिसोजिलास्टिक कहलाता है। और मिसेरोथिस्ट होता है सेक्सुअल, क्या होता है सेक्सुअल, या बोल सकते हो आप संदेह, जो संदेह करता हो, क्या करता हो संदेह, दोनों अर्थ होता है इसका। मिस का आपको पता है, मिस मतलब कि क्या होता है हेट, घृणा करना, और एरोस्टिक कह लो, ये एरोस्टिक ही होता है, एरोस्टिक, एरोस्टिक का मतलब क्या होता है संदेह, डाउट बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो डाउट, डाउट बोलते हो संदेह, या दूसरा अर्थ इसका होता है सेक्स, क्या होता है सेक्स या सेक्सुअल गतिविधि, एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी में संदेह करता है, नफरत करता है, या जो किसी भी चीज से में संदेह करता है, किसी भी चीज में, वो मिसेरोस्टिक कहलाता है। या जो सेक्स में रुचि नहीं रखता, सेक्स से नफरत करता है, सेक्स के नाम से घृणा हो जाती है, नहीं मुझे सेक्स नहीं करना, सेक्स, सेक्स आप जानते हो, ठीक है। तो सेक्स से नफरत करना या किसी चीज से पे संदेह करना, किसी चीज में संदेह करने वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये सब। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।